तो आज हम लोग क्लास 9 का गणित जो कि प्रश्नावली 12.2 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैंने जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो एक चतुर्भुज बना दिए और जिसका जिसका मान दिया है सब यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए अब क्या करना हमें, बोल रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं का मान दिया। देखिए इसका भी और इसका भी। और देखिए फिर इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं का मान है। देखिए इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से अलग अलग और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ए से लेकर के बी तक, बी से सी और सी से लेके ए तक, यानी कि सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब भुजा का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए इस भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस भुजा को हम लोग बी मान लेते हैं। तो देखिए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस भुजा को हम लोग सी मान लेते हैं। तो सी बराबर कितना लिखेंगे, देखिए सी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान लिख दिया। अब क्या चीज़ से बोले हैं, हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन सूत्र में सबसे पहले एस का मान निकालना जरूरी है क्योंकि उसमें एस का यूज होता है। तो चलिए एस का मान कैसे निकालते हैं। देखिए तो एस का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए एस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वो लिखते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 3, तो कितना लिखेंगे 3, प्लस बी का मान कितना है 4, तो कितना लिखेंगे 4, प्लस सी का मान देखिए कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, बटे कितना है 2, तो 2 दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 3 4 7 5 12, 12 बटे कितना हो गया 2। अब देखिए 200 कितने बेर में कटा, 6 बेर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आया मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। देखिए एस का मान कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, हीरोन सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। देखिए तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखिए √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए इसी में सब का मान पुट कर देंगे तो मेरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, बराबर तो बराबर, रूट है तो रूट दे दिए। देखिए एस का मान कितना निकला है, देखिए 6 निकला है एस का मान। देखिए एस का मान 6 निकला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू
फिर एस का मान 6 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस ए। देखिए ए का मान कितना है 3, तो कितना लिखेंगे 3, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट चालू। देखिए एस का मान कितना निकला है 6, तो 6 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब बी का मान देखिए कितना है, बी का मान है 4, तो कितना लिखेंगे 4, ब्रैकेट बंद। अब देखिए फिर एस का मान कितना लिखेंगे 6, माइनस तो माइनस। फिर सी का मान देखिए कितना है, सी बराबर 5 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर दे देंगे, रूट है तो रूट दे देंगे, और देखिए क्या करेंगे 6 है तो 6 लिख दिए। अब इंटू मतलब गुना, तो गुना दे दिए, 6 में 3 घटा तो 3, फिर इंटू है तो फिर गुना। अब देखिए फिर 6 में 4 घटेगा तो 2, फिर इंटू है तो फिर गुना। अब देखिए 6 में 5 घटा तो 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पहले ऊपर करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इस 6 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3। देखिए 2 गुना 3 6 हुआ, यहाँ भी 6 ही है। अब गुना तो गुना कितना है 3, तो 3, फिर गुना तो गुना। अब देखिए 2 गुना 1 कीजिए तो 2 ही होगा, तो 2 ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखे, क्योंकि रूट से बाहर निकालने के लिए सिर्फ इस तरीके से लिखे हैं। तो देखिए रूट से बाहर कैसे निकलेगा, जिसका जोड़ा लगेगा वही रूट से बाहर निकलेगा। तो देखिए 3 3 का जोड़ा लगा और फिर 2 का जोड़ा लगा, तो जिसका जोड़ा लगेगा वही बाहर निकलेगा। तो देखिए 3 का जोड़ा लगा तो 1 3 बाहर, फिर 2 का जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर। तो यहाँ पर देखिए बराबर कितना आया आपका, बराबर आ गया आपका 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालें इसलिए स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने क्या किए, कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा निकल गया, कितना निकला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए नीचे यहाँ लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी में। तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी में। तो देखिए ए सी डी में, तो देखिए यहाँ पर देखिए ए सी डी में, तो देखिए यहाँ पर ए भुजा का मान कितना है, इस भुजा को हम लोग ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और इस भुजा को बी मान लेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5, और इस भुजा को हम लोग सी मान लेंगे, क्योंकि ये वाला जो लकीर है ना, इस त्रिभुज का भी मान है और इस त्रिभुज का मान। तो ए का मान 4, बी का मान 5 और सी का मान 5। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना बोले 4, और बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है, और सी बराबर कितना बोले 5, सी बराबर है 5। देखिए अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी सबसे पहले एस का मान निकालेंगे। तो एस वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए तो एस वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, बराबर है तो बराबर। अब देखिए ए का मान कितना 4, तो 4 प्लस बी का मान कितना 5, तो 5 प्लस सी का मान कितना, सी का मान देखिए 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे 5। अब देखिए बटे बटे कितना है 2, बराबर तो बराबर। अब देखिए 4 5 9, 9 5 14, कितना हो गया 14 बटे कितना 2। अब 2 से कितने बेर में कटेगा 7 बेर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया 7 सेंटीमीटर। एस का मान कितना निकला 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हीरोन सूत्र से, क्या लिखेंगे हीरोन सूत्र से बराबर। देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, फिर देखिए इंटू एस माइनस सी। अब देखिए बराबर है तो
बराबर, फिर रूट है तो रूट दे दिए। देखिए एस का मान कितना निकला इसमें 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू एस का मान फिर 7 माइनस ए का मान देखिए कितना, ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। एस का मान फिर कितना 7 माइनस तो माइनस, बी का मान देखिए कितना है 5 तो 5 लिख दिए। अब फिर एस का मान कितना लिखेंगे 7 माइनस, अब सी का मान देखिए कितना है 5 तो 5 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, रूट है तो रूट दे दिए। देखिए 7 है तो 7 और इंटू में है तो क्या करेंगे गुना, 7 में 4 घटेगा तो 3 बचेगा, फिर इंटू है तो गुना। अब 7 में 5 घटेगा तो 2 बचेगा, फिर इंटू है तो गुना, 7 में 5 घटा तो 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ा किसका लगा, सिर्फ 2 का, और जिसका जोड़ा लगता है सिर्फ वही बाहर आता है, तो 1 2 बाहर आ गया। और रूट में कितना बचा, अब 7 गुना 3 तो 7 21, तो देख सकते हैं मेरा इतना आया। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, अब यहाँ गुना दे देंगे। अब देखिए 21 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 21 का वर्गमूल कितना निकलेगा आपका, तो 21 का निकलेगा आपका 4.6। 21 का वर्गमूल कितना निकला 4.6। अब देखिए जब आप इसको 2 से गुना कीजिएगा 4.6 को, तो आपका निकल के आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पूरे गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था मेरा पहले देखिए यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अभी का कितना निकला मेरा, देखिए यहाँ पर अभी का निकला 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बोले, त्रिभुज, सबसे पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस फिर त्रिभुज कौन सा सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला क्या है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखिए ये पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और ये दूसरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो देखिए बराबर है तो बराबर लिख दिए। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 6 प्लस तो प्लस। अब देखिए ये बाद वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए यहाँ पर बाद वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए यहाँ पर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9.2 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 9.2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15.2, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये आंसर लगभग में है तो क्या लिखेंगे लगभग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।